नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ इंदु राठौर। आज हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर के जाने माने ज्योतिष आचार्य देवेंद्र शर्मा जी। पंडित जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो पंडित जी से हम जानेंगे वसंत पंचमी का क्या महत्व है और आखिर वसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है। तमाम प्रश्न है जिनके सवाल आज पंडित जी हमें देंगे। हर साल हम वसंत पंचमी का पर्व माघ मास की शुक्ल पक्ष को मनाते हैं। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे बच्चों के लिए ये दिन बेहद ही खास होता है। लेकिन बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जो लोग जानना चाहते हैं या फिर यूं कहें जो लोगों को नहीं पता होता। तो सबसे पहले पंडित जी हम बात करेंगे बसंत पंचमी के महत्व के बारे में कि आखिर बसंत पंचमी का महत्व क्या होता है। हाँ जी, ऐसा है, माँ सरस्वती का आज दिन है। मैं सभी जयपुर वासियों को या मेरे देखने वाले सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। माँ सरस्वती आपका सारे कार्य सिद्ध करें और आपको ज्ञान और विद्या का अर्जन करें। सबसे पहले आपने जो मेरे से पूछा है कि सरस्वती जी का आज जो मनाते हैं बसंत पंचमी, उसका क्या महत्व है और क्यों मनाई जाती है, लोगों जानना भी चाहते हैं। वो सही बात है। आप सबसे पहले हम लोग जो आपने अभी खुद ने बोला कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन ये बसंत पंचमी का पर्व माना जाता है। ये हर वर्ष इसी दिन आता है। इसके 2-3 वैज्ञानिक कारण भी हैं, लौकिक कारण भी हैं और पौराणिक कारण भी हैं। मैं सबसे पहले माँ सरस्वती को कि आज के दिन सरस्वती के दिन का ही माना जाता है और मैं पहले सरस्वती को अर्चना देता हूँ। उसके पश्चात मैं आपके सब प्रश्नों का जवाब दूंगा। ओम सरस्वती महादृष्टा वीणा पुस्तक धारणिम हंस वाहिनी क्षमा युक्त्वा विद्यादानम कुरु मम। ये जो मैंने मंत्र बोला है, सारा सरस्वती का आवेश इसी मंत्र के अंदर निहित है। जैसा आपने मेरे से प्रश्न, सब प्रश्नों के जवाब इसी मंत्र में है। माँ सरस्वती एक श्वेत धारण करने वाली, स्फटिक के मालों को हाथ में रखती है, पुस्तकों को हाथ में रखने वाली, कमंडल है, हंस के ऊपर बैठती है, कमल के ऊपर उनका आसन है। इस तरीके की जो माँ सरस्वती हैं, ये पूरे संसार को विद्या का, ज्ञान का देने वाली सबसे बड़ी देवी है। इसमें इसकी ज़्यादा महत्व हमारे वर्तमान काल में या पृथ्वी पे जो हम लोग भारत में रहते आ रहे हैं, हमारे यहाँ इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि ये ऋतु काल का समय है। इसमें ऋतु परिवर्तन होता है। आपने देखा बीच में हमारी मकर संक्रांति आई है। मकर संक्रांति से पहले शरद काल था। सर्दी के बहुत ज़्यादा उन्माद था। लोग बाग इतने खुश नहीं रहते थे कि सर्दी लगती थी। ठंड में सभी लोग बचना चाहते थे। जो ही मकर का संक्रांति आती है और उसके पश्चात मकर राशि पे जब सूर्य अपने पृथ्वी के नजदीक आते हैं तो यहाँ गर्मी का हल्का सा प्रभाव आना शुरू होता है। और माँ सरस्वती की कृपा से ये जो बसंत पंचमी आती है, इस तक ऋतुकाल समय परिवर्तन होता है। ठंडी ठंडी बयार चलती है, लेकिन वो बड़ी सुहानी होती है और हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है। और ये ऋतु परिवर्तन का समय सभी के लिए बहुत बढ़िया होता है। सारी जितनी भी हमारी क्रॉप्स हैं, जिनको फसल कहते हैं, या जितनी भी तरीके की, वो सही उनमें नई कोपलें आना शुरू होती है। शिशिर ऋतु के मध्य का समय होता है, तब पुराने पत्ते झड़ते हैं, नए पत्ते आना शुरू होते हैं, नए फूल खिलना शुरू होते हैं। आपने सरसों के खेत देखे होंगे, पूरे बहुतायत से पूरी बिल्कुल पीली सरसों अभी सब तरफ खेतों में पीला पीला रंग आता है, उसके फूल खिलते हैं। इवन सरसों से लेके और आपके आम के तक में नए नए फूल कोपल अभी खिल रहे होते हैं। तो इनका नयापन जो दिखने को मिलता है, जो प्रकृति का नयापन आता है, उसी को हम बसंत कहते हैं कि बसंत का आगमन से पूर्व माँ सरस्वती कृपा मिलती है और इससे हमारे मन में एक उत्साह की और एक ऊर्जा का संचार पैदा होता है। यही वर्तमान का महत्व सबसे बड़ा सरस्वती पूजा का यही है। तो ये पंडित जी ने अभी हमें बताया कि जो वसंत पंचमी उसका क्या महत्व है, लेकिन लोगों के मन में एक और सवाल उठता है कि चलो ठीक है, वसंत पंचमी तो हम मना रहे, लेकिन सरस्वती जी की ही पूजा क्यों? तो पंडित जी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, क्या इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करने के पीछे कोई खास वजह होती है? देखिए, हम लोग चूंकि एक आध्यात्म को मानते हैं और हमारा जो संस्कार हैं, सदियों काल से हम लोग ईश्वर को मानने वाले लोग हैं। भारत में संस्कृति ज़्यादा है और इस संस्कृति में, जो भारतीय संस्कृति जो है, इसमें हम लोग किसी न किसी भगवान से किसी न किसी ऋतु काल को जोड़ते हैं। इसी तरीके से बसंत काल को हमने माँ सरस्वती से जोड़ा है। इसका एक पौराणिक कथा भी है कि ब्रह्मा जी ने विष्णु और शिव के साथ मिलके त्रिलोकीनाथों ने जब ये पृथ्वी को बनाया और यहाँ ब्रह्मा जी ने जो संचार किया पृथ्वी का, जिस तरीके से सब कुछ बनाया, उसके पश्चात एक बार जब वो पृथ्वी पर भ्रमण करने आए तो उन्होंने देखा कि कोई भी व्यक्ति के पास वाणी नहीं है,
स्वर नहीं है, आपस में कोई बातचीत नहीं करते हैं, कोई खुश नहीं है, सब जड़ हो रहे हैं। जड़ का जैसे पेड़ जड़ होता है, एक जगह से दूसरी जगह चलते, उसी तरह से मनुष्य या पक्षी या जितने भी जैव जंतु थे वो एक दूसरे से बात ही नहीं करते, कोई शब्द ही नहीं थे। उस सब को ठीक करने के लिए ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ कि मैंने इतनी बड़ी ये संसार बनाया और उसके बाद कोई किसी से खुश नहीं है, ना किसी से बातचीत करता, क्या करूं मैं क्या नहीं करूं। उन्होंने जाके विष्णु जी से वार्ता की, शिव से वार्ता की कि हे प्रभु ये तो बहुत संसार तो बना दिया, सारा कुछ काम हो गया, लेकिन इसमें कोई खुशी नहीं है, ना किसी से कोई वार्तालाप है कि सर। तो भगवान विष्णु ने इसमें बताया कि आप ऐसा करें, अपने कमंडल से माँ सरस्वती का एक उद्धार करें, एक उनका अवतरण करें, जिससे पृथ्वी के ऊपर सारी चीजों का वाणी आवे, स्वर आवे, ज्ञान आवे और आपस में बोलने की क्षमता आवे, खुशी और संचार मिले। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जब जल बना के और उन्होंने माँ सरस्वती का जब प्रारंभ किया, वो दिन माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी का दिन था, तो वो बसंत पंचमी है। तो ब्रह्मा जी ने जब ये पैदा की तो उसी दिन से सभी लोगों में संचार पैदा हुआ, आपस में वाणी के शब्द आना शुरू हुए, जो शब्दों का शुरुआत ही बसंत पंचमी से शुरू हुई थी। इसलिए हम माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी को और उसके साथ ज्ञान सीखने के लिए, स्वरों को सीखने के लिए, संगीत को सीखने के लिए वाग्दायनी को हम लोग याद करते हैं और उन्हीं की पूजा की जाती है। जी पंडित जी, अभी तो हमने बात करी महत्व के बारे में, क्या कुछ चीजें हैं जो होती है इस दिन, लेकिन अब हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने और हमने दोनों ने ही पीले कपड़े पहन रखे, तो पीले कपड़े पहनने के पीछे क्या वजह होती है? देखिए, ये पीला वस्त्र, पीला जो रंग है, ये ऊर्जा का रंग है। ऊर्जा अभी इस वक्त पूरी पृथ्वी के ऊपर इस ऊर्जा और संचार का समय शुरू होता है, ऋतुकाल समय होता है। तो पीला पहनने से हमारे मन में संचार पैदा होता है, एक नई ऊर्जा पैदा होती है, उमंग पैदा होती है, खुशी पैदा होती है, किसी से बात करने का मन करता है। और सबसे अच्छी बात जो इसमें मानी जाती है, हमारी बुद्धि बल को बढ़ाने के लिए हमारा पीला, क्योंकि ये हम लोग अगर हमारे ज्योतिषीय मत से देखें तो पीला जो रंग है वो हमारा बृहस्पति से रंग है, और बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, और उसी को ही हम लोग में जब पीला रंग पहनते हैं तो हमारी मंगल का भी माना जाता है, ज्ञान का भी माना जाता है और संचार का भी माना जाता है। तो मेरा मानना है शायद ही हमें से बहुत से कम लोग ऐसे होंगे जो ये बात जानते होंगे कि जो पीला कपड़ा है जो हम पहनते हैं वो उससे हमें ज्ञान मिलता है, ऐसा कुछ हमें नहीं जानते थे। लेकिन पंडित जी ने आज हमें बताया कि जो पीला रंग पहनना है काफी कुछ फायदेमंद होता है। लेकिन पंडित जी, अब हम जानना चाहेंगे कि वसंत पंचमी का महत्व के बारे में बात करी, पीले कपड़े के बारे में बात करी, लेकिन पूजा का सही तरीका क्या होता है? मतलब कैसे सरस्वती जी की पूजा की जाए कि वो हमसे खुश हो जाए और हमारा जीवन खुशहाल हो? हाँ, सरस्वती तो सभी पे प्रसन्न रहती है। सरस्वती की पूजा के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, एकाग्रचित्ता लानी पड़ेगी, ध्यान से, मनोयोग से ही सरस्वती प्रसन्न होती है, कर्म से सरस्वती जी प्रसन्न होती है। लेकिन एक तरीका है माँ सरस्वती की पूजा करने का। तो माँ सरस्वती का कोई भी चित्र लें, मूर्ति लें, जिससे वो वीणा धारण किए हुए हैं, पूरे अपने पुस्तक धारण किए हुए हैं, स्फटिक धारण किए हुए हैं, हंस उनके पास बैठे हुए हैं, कमल पे विराजित हैं, तो उन सरस्वती जी की आप मूर्ति या प्रतिमा लेके उस पे आप नहलाइए या उनको पोंछ दीजिए। उसके बाद उन पे आप माला का करिए, उन पे पीला केसर के तिलक लगाइए, उसके बाद अगरबत्ती या दीपक से उनकी आरती कीजिए और उसका प्रसाद चढ़ा के माँ सरस्वती आशीर्वाद मांगिए कि हे माँ सरस्वती, मुझे आप ज्ञान दें और शिक्षा दें, जिससे मैं विनिमय प्राप्त करूं, मेरे में निर्मलता आवे और मैं इसी कर्म क्षेत्र में लगा रहा हूं और उसके साथ मैं लक्ष्मी का भी आवाहन आपके जरिए से करूं। पंडित जी, अब हम जानना चाहेंगे कि जैसे भारतीय संस्कृति में ऐसा माना जाता है कि कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका एक शुभ मुहूर्त होता है, तो वसंत पंचमी का मनाने का कोई शुभ मुहूर्त है इस साल? देखिए, हमारे पंचांग काल में और हमारे पंचांग के शास्त्रों में वसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्त माना गया है। मतलब इस दिन पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, पूरा का पूरा दिन, क्योंकि माँ सरस्वती का प्रादुर्भाव इस दिन हुआ है, तो पूरा का पूरा दिन ही अबूझ है। आप कभी भी किसी भी समय पे माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए पूजा कर सकते हैं। और मैं एक बात
जरूर कहूँगा कि जो हमारे दक्षिण भारत में प्रचलित है कि प्रथम अक्षर जब किसी बच्चे को सिखाया जाता है तो माँ सरस्वती का बसंत पंचमी को देख के ही सिखाया जाता है। माँ बसंत पंचमी के दिन ही कहते हैं कि कोई भी शिक्षा का प्रारंभ ही बसंत पंचमी के दिन करना चाहिए। तो हम कोई भी नया काम जब करना चाहते हैं जो शिक्षा और ज्ञान से संबंधित है वो बसंत पंचमी के प्रारंभ करना चाहिए। और मैं यह भी कहूँगा कि हमारे जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं अभी या जो बड़े जो इसी ज्ञान के क्षेत्र में हैं और कार्य करना चाहते हैं, उनमें कभी कभी लगता है कि इनको मिठता आ चुकी है या जड़ता आ गई है या वो ज्ञान को ज़्यादा आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो मैं उनके लिए बोलूँगा कि माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए आज से ही एक छोटा सा मंत्र है उसका प्रतिदिन जाप करें। निश्चित रूप से आपको बड़ा चमत्कारी मंत्र है और वो आपको कार्य भी करेगा। मंत्र है ओम ऐं सरस्वती नमः। मैं फिर से बोलता हूँ, आप लोग चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं और इसको अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। बहुत छोटा सा मंत्र है, आप बड़ा चमत्कार है, आप करके देखिए। मैंने कम से कम 40 साल से अपने अनुभव से महसूस किया है कि इस मंत्र के करने से बहुत लाभ प्राप्त हुआ है, विशेष शिक्षा और ज्ञान के अर्जन में। ओम ऐं सरस्वती नमः। तो पंडित जी ने बताया ये मंत्र ओम ऐं सरस्वती नमः हमारे जीवन को खुशहाल बना सकता है। और एक बात पंडित जी ने बताई कि जो ये वसंत पंचमी होती है इसमें कोई मुहूर्त नहीं होता, ये अबूझ सावा होता है, तो इस दिन कोई भी कार्य करे तो फलस्वरूप इसका अच्छा ही परिणाम मिलता है। अबूझ मुहूर्त ही कहलाता है, सावा नहीं। सावा तो अपनी विवाह कर सकते हैं उसमें, लेकिन ये मुहूर्त ही है अपना। तो आज हमने जाना बसंत पंचमी की संपूर्ण जानकारी कि बसंत पंचमी का क्या महत्व और किस तरह से माँ सरस्वती को खुश किया जा सकता है। टीपीवी न्यूज की तरफ से आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।